अनाथ बच्चों को मिला जादुई विशाल कटहल। इस बार की सर्दियां मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली थी। चारों ओर कोहरे की चादर चिटकी हुई थी, साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं भी अपनी गर्दिश में थी। सभी जन अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर सड़क के किनारे पड़ने वाले कूड़ेदान के एक कोने में कुछ अनाथ गरीब बच्चे बैठे हुए ठंड से ठिठुर रहे थे। उनका भेष बेहद ही अस्त व्यस्त था। तभी 5 साल का पिंटू कहता है, राजू भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। दुनिया में सभी के पास घर है, फिर हम इस कूड़ेदान के कोने में क्यों रह रहे हैं? भगवान ने हमारे लिए घर क्यों नहीं बनाए? पिंटू की बात सुनकर 12 साल के बच्चे राजू की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं, मगर पिंटू की अपनी ओर एकटक निहारता देखकर राजू बोलता है, क्योंकि हम गरीब हैं पिंटू, और अनाथ भी। भगवान ने हमें अनाथ क्यों बनाया भैया? क्योंकि भगवान जी ऊपर एकदम अकेले थे पिंटू, इसलिए उन्हें हमारा परिवार पसंद आ गया और उन्होंने हमें अनाथ कर दिया। सभी बच्चे काल्पनिक बातें करते हुए ठंड को मात देने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर के बाद जैसे ही कोहरे की चादर छटती है, सभी बच्चे कूड़ेदान से बाहर आते हैं और बबली बाल्टी में भरे पानी को कटहल के पेड़ में डाल देती है। तभी 8 साल की मीता कहती है, बबली दीदी, तुम रोज रोज इस बंजर पेड़ को पानी देती हो, फिर भी ये हरा भरा नहीं होता। फिर तुम इस पर समय और मेहनत क्यों खर्च करती हो? मीता, याद है कल हमने मंदिर की कथा में क्या सुना था कि इंसान को बिना फल की कामना किए मेहनत करनी चाहिए। वैसे भी ये बंजर पेड़ भी एकदम हमारे जैसा अनाथ है, क्योंकि इसके आजू बाजू कोई दूसरा पेड़ नहीं। कुछ देर के बाद चारों बच्चे अपने कंधे पर झोला लटकाए कूड़ा कचरा बीनने निकल पड़ते हैं। राजू भैया, आज तो एक भी लोहा प्लास्टिक या बोतल नहीं मिली। क्या आज भी हम गरीब बच्चों को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा? नहीं पिंटू, थोड़ा आगे और चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सभी अनाथ बच्चे टोली बनाकर अमीरों के रिहायशी इलाके में आ पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर बैठा गार्ड गुस्से से कहता है, अरे ओ भिखारियों के बच्चों, कहाँ बड़े चले जा रहे हो? चलो भागो यहाँ से। हम भिखारी नहीं है अंकल, आप हम गरीब बच्चों पर क्यों भड़क रहे हैं? अरे ओ लड़की, ज्यादा चू चपड़ की ना, दूंगा एक कान के नीचे। शक्ल से तो चोर मवाली लगते हो, चलो भागो यहाँ से। जालिम गार्ड सभी अनाथ बच्चों को भगा देता है। चारों बच्चे सड़क पर भटकते हुए वापस कूड़ेदान में आ जाते हैं। ठंड और भूख की मार से सभी बच्चों के चेहरे फीके पड़ गए थे, मगर बबली की नजर बार बार कूड़ेदान के बाहर खड़े बंजर पेड़ को निहार रही थी। बबली दीदी, तुम इस पेड़ को क्यों देख रही हो? मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मीता, जब ये पेड़ मेरी मेहनत का फल देगा। देर रात चारों बच्चे भूख से ऊँघते हुए सो जाते हैं। तभी आधी रात एक गर्दिश भरी आवाज उनके कान में पड़ती है, जागो बच्चों। एकाएक चारों बच्चे चौंक कर उठ जाते हैं। तभी बबली के साथ बाकी बच्चों की नजर उस बंजर पेड़ पर जाती है, जिसकी डाली पर एक बड़ा ही विशाल कटहल लटका हुआ था। उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी छिटकी हुई थी और उसके ऊपर आंख, नाक और मुंह बना हुआ था, जिसे देखकर पिंटू बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है, भूत भूत, अरे भागो बच्चों, वरना ये विशाल कटहल हम बच्चों को खा जाएगा। पिंटू, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं जादुई विशाल कटहल हूँ। मैं तो बेजान हो चुका था, मगर बबली ने मुझ में जान डाल दी, इसलिए मैं तुम अनाथ बच्चों के लिए आया हूँ। मुझे जल्दी से पेड़ से तोड़ लो, क्योंकि 4 बजे के पहर ये पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जैसे ही चारों बच्चे उस विशाल बड़े कटहल को तोड़ते हैं, वो पेड़ गायब हो जाता है। इस विशाल कटहल का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हमें पता ही नहीं। क्यों ना हम चारों बच्चे इस बड़े विशाल कटहल से एक घर मांग कर देखें? ए मेरे विशाल कटहल, हम बच्चों के रहने के लिए एक घर दो। ऐसा बोलकर चारों अनाथ बच्चे एक बड़े आस के साथ उस कटहल को बिना पलक झपकाए देखने लगते हैं। तभी एक रोशनी उन्हें घेर लेती है और वह खुद को एक बड़े से घर में देखकर चौंक उठते हैं। अरे वाह, इस विशाल कटहल ने तो कमाल कर दिया। अब हम अनाथ बच्चों के पास घर है, मगर वो कटहल कहाँ गया? चारों अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे अलग गुट में बंटकर कटहल को खोजने लगते हैं। तभी बबली चिल्लाती है, पिंटू, राजू, मीता, जल्दी से बाहर आओ, ये देखो हमारा विशाल कटहल बड़े घर में बदल गया।
अरे वाह, ये विशाल कटहल घर कितना सुंदर है। मैं तो खूब खुश हूँ क्योंकि अब हम ठंड में हमको ठिठुरना नहीं पड़ेगा। चलो साथियों, अंदर चलते हैं। चारों बच्चे विशाल कटहल घर के अंदर चले जाते हैं। तभी मीता फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, मैंने तो सोचा था कि वो विशाल कटहल हमारे खाने के लिए है, काश कि हमारे पास खाना भी होता। मीता के इतना कहते ही उसके मन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अचानक उसकी आंखों के सामने अलग अलग पकवानों से भरी खाने की थाली प्रकट हो जाती है। ये कैसे हुआ? जादुई विशाल कटहल घर से मीता, जब भी तुम बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस इस कटहल घर से बाहर आकर मांगने, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक साथ इतना सारा खाना देखकर चारों अनाथ बच्चे बड़े चाव के साथ उसे खाने लगते हैं और अपनी हर जरूरत उस विशाल कटहल से कहा करते। सुनो जादुई विशाल कटहल, हम बच्चों के पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं और सर्दियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, हमें गर्म कपड़े की जरूरत है। बच्चों के इतना कहते ही विशाल कटहल घर के आगे कपड़ों से लदा एक पेड़ खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या भला है, कपड़ों का पेड़ कैसे हो सकता है? क्यों मीता, जब विशाल कटहल सुंदर घर में बदल सकता है तो कपड़ों का पेड़ क्यों नहीं हो सकते? विशाल कटहल के आ जाने से जैसे उन अनाथ बच्चों का बिगड़ा जीवन बदल गया था। वह अपने जीवन में खुश थे, मगर एक दिन नन्हा पिंटू सयानों सी बोली बोलता है। राजू भैया, क्या आपको याद है जब विशाल कटहल हम अनाथ बच्चों के पास नहीं था, हम अक्सर भूखे पेट ही रात काटते थे? वो गरीबी के दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे भाई। हम अनाथ बच्चे कैसे सर्द के, बर्फबारी के, कूड़ेदान के बदबू बर्दाश्त करते थे, मगर अब हमारा जीवन बदल गया है। मगर भैया, अभी भी कितने अनाथ बेसहारा बच्चे गली सड़कों में भटक रहे होंगे, क्यों ना हम अपने विशाल कटहल घर से उनकी मदद करें? सभी बच्चे पिंटू की बात से सहमत होते हैं। तभी विशाल कटहल घर से बड़ी गर्दिश के साथ एक गूंज उनके कानों में पड़ती है। सुनो बच्चों, जो मैं जादुई कटहल घर की नींव में बदल गया, इसलिए मैं बार बार मदद का हाथ नहीं बढ़ा सकता, वरना इस कटहल घर की नींव कमजोर होकर ढह जाएगी। तुम्हारे पास केवल एक मौका है जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर चारों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तभी बबली बोलती है, जादुई कटहल घर, क्या तुम हमें जादुई कटहल के बीज दे सकते हो जो जल्दी से बड़ा हो जाए? बबली दीदी, तुम बुद्धू हो गए, कटहल के बीज का गरीब बच्चे क्या करेंगे? बीजों से कटहल का पेड़ उगाकर गरीब बच्चे कटहल बेचकर अपना गुजारा चला सकते हैं। बबली के कहने पर जादुई विशाल कटहल घर उन्हें कटहल के जादुई चमकते बीज देता है, जिसे ले जाकर चारों बच्चे फुटपाथ पर रहने वाले अनाथ बच्चों को देकर घर लौट आते हैं। अरे ये क्या, अभी भी 2 कटहल के बीज बच गए हैं। बबली, इसे हम अपने कटहल घर के बाहर बोएंगे। चारों बच्चे उस कटहल के बीज को घर के बाहर जमीन में बो देते हैं, मगर अगली सुबह का दृश्य देखकर बच्चे चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों बीज कटहल के पेड़ बनकर तैयार खड़े हैं और दोनों पेड़ की डाल पर 2 बड़े विशाल कटहल चमचमा रहे हैं। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी में घुल मिल रही थी। तभी एक बड़ा विशाल कटहल बोलता है, माफ करना, मगर मैं तुम बच्चों को देख रहा था। तुम बच्चों ने बड़ी बुद्धिमानी से गरीब बच्चों की मदद की, इसलिए आज से तुम एक बच्चे नहीं, एक नहीं बल्कि 2 विशाल बड़े कटहल के वारिस हो। ये सुनकर सभी बच्चे बेहद खुश होते हैं। विशाल कटहल की ये कहानी होती है यहीं खत्म।